खजराना क्षेत्र के अशरफी नगर में पुलिस ने एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। दरअसल यहां रहने वाली एक महिला को अपने देवर से ही प्यार हो गया, जिसके चलते महिला ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए देवर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में। अशरफी नगर में रहने वाले स्क्रैप कारोबारी के अंधे कत्ल का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। व्यापारी की हत्या पत्नी की बेवफाई के चलते हुई थी। पति के खाने में नींद की गोली मिलाकर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर चाकू से गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार मृतक के चचेरे भाई और उसकी पत्नी के बीच 2 साल से अवैध संबंध थे। दोनों साथ रहना चाहते थे, इसलिए वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक की जेब में रुपए और एक महिला का फोटो रख लाश को बोरे में भरकर प्लॉट पर फेंका था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू, डंडा और एक्टिवा बरामद कर ली है। मामले में एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने सिलसिलेवार खुलासा करते हुए आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। कल खजराना में यानी 29/3/19 की सुबह ये सूचना मिली कि एक टाट के बोरे में किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। कुछ हाथ पैर उसके बंधे हुए थे और उसके सिर पर और कुछ चोट के निशान थे और कुछ चाकू के भी निशान थे। इसमें प्रथम दृष्टया ये हत्या का अपराध पाया गया और मौके पर जब जो टीम गई, पुलिस टीम गई, उसमें ये बात स्पष्ट हुई कि वो उसी क्षेत्र का रहने वाला बबलू और पिता हफीज उर्फ मुन्ना, ये उसका नाम है मृतक का, और जिसकी उम्र लगभग 34 साल की है और ये स्क्रैप का व्यवसाय करता था। इसको जब डेड बॉडी मिलने के बाद में इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो इसके सिर पर और गर्दन पर चोट होने से इसकी डेथ होना उसमें स्पष्ट हुआ। उसमें धारा 302, 201 आईपीसी का अपराध थाना खजराना पे पंजीबद्ध किया गया था। इसमें तत्काल ही थाना खजराना और उसके सुपरवाइजरी जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा टीम गठित करके और एसपी ईस्ट हैं उनके निर्देशन में इसमें अलग अलग टीम बना के कार्रवाई की गई। तो इसमें प्रारंभिक पूछताछ पे ये बात सामने आई कि ये घर से जो इसकी पत्नी है फिरोज़ा, उसने ये बताया कि ये पिछली रात में ये निकला था कोई फ़ोन आने पर, और उसमें इसके जो एक साथी हैं कमल राठी जो स्क्रैप का व्यवसाय करते हैं, उनका फ़ोन आया था कि उनकी कोई सरिये वगैरह की गाड़ी पकड़ा गई है, उस पर से निकला था। तो जब ये इसको क्रॉस चेक किया गया इस सूचना को, तो कमल राठी जी के द्वारा ये बताया गया कि ऐसा कोई फ़ोन उनके द्वारा नहीं किया गया था। इस पर से जो शक है वो उनकी पत्नी के बयान पर काफ़ी वो बयान संदिग्ध प्रतीत हुआ और पुनः जब इसमें पूछताछ हुई और टेक्निकल जो इनपुट्स थे उसके आधार पर इसमें ये बात सामने आई कि मृतक का एक चचेरा भाई है जिसका नाम इम्तियाज़ उर्फ मुन्ना है, और ये रात में घटना दिनांक को जो रात थी उस दिनांक में ये आसपास देखा गया है। और उसमें जब इसको वॉच किया गया इसकी जो मैयत के समय में, तो ये घर पे मिट्टी में ना आते हुए सीधे कब्रिस्तान गया, तो उसको वहीं से कब्रिस्तान से पूछताछ के लिए बुला लिया गया था। और उसमें टीआई और जो सीएसपी हैं उनकी टीम ने लग कर के जब पूछताछ की तो उसने अंततः ये बात कबूल की कि ये अवैध संबंधों के चलते ये घटना जो है, हत्या की वारदात जो है उसको अंजाम दिया गया है। और इसकी प्लानिंग लगभग 10-15 दिन पहले से चल रही थी। लगभग 1 हफ्ते पहले से जो मृतक की पत्नी है और ये जो चचेरा भाई है, ये दोनों मिल कर के उसको नशे की नींद की गोलियां उसको दे रहे थे चाय में और खाने में, ताकि इसका घटना के समय इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। और देर रात में फिर इसने पहले तो इसके चचेरे भाई को बुलाया, मृतक के चचेरे भाई को, और घर में ही वो छुप गया। उसके बाद जब ये मृतक सो गया घर में तो उसको डंडे से और चाकू से वार करके उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उसकी लाश को छुपाने के लिए उन्होंने बोरे में भर करके जो ये इम्तियाज़ है, ये अपने साथ एक अपने परिचित की 2 व्हीलर लेकर के आया था, उससे ये बोरे में भर करके लेकर के निकला। परंतु थोड़ी ही दूरी जाने पर ये देर रात में, चूँकि लगभग 2 से 3 बजे का समय रहा होगा, तो उस समय कुत्तों के भौंकने वौंकने से घबरा करके ये वहीं पर बोरी गिर गई और इसके बाद ये उसको छोड़ करके वहाँ से भाग गया। तो इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले गाड़ी को ले जाने के, और इस पूरी वारदात का बमुश्किल 12 घंटे के अंदर खजराना की टीम ने इसका खुलासा किया है। और जो हथियार इसमें जो डंडा प्रयुक्त हुआ, चाकू और जो वाहन प्रयुक्त हुआ है वो बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपी इसमें जो मृतक की पत्नी और उसका जो चचेरा भाई है वो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। ये लगभग
2-1 साल से ये इन्होंने आपस में संबंध होना स्वीकार किया है। और ये भी उसकी पत्नी का कहना था कि वो यानी परेशान करता था और वो खुद उससे पीछे छुड़ाना चाहती थी, परंतु ये सहमत नहीं था जो मृतक है, तो इस वजह से इन लोगों ने प्लान किया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। बेसिकली उसको ले जा रहे थे, वो कहीं किसी सुनसान जगह में ले जाना चाह रहा था इम्तियाज़, लेकिन चूँकि निकलते ही उस पर पीछे कुत्ते पीछे पड़ गए तो घबराहट में शायद गाड़ी डिसबैलेंस हुई और ये बोरा गिर गया। तो फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको दोबारा उठाए और फिर आगे ले जाए, तो वहाँ से फिर भाग निकला। जो कादर है जिसकी गाड़ी लेके आया था, क्या उसके नॉलेज में था कि ये बॉडी ठिकाने लगाने ले जा रहा है? ये बिंदु अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पत्नी भी आरोपी गिरफ्तार हो गई। चचेरा भाई। वहीं पुलिस ने एक अन्य मामले में परदेशीपुरा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश आकाश उर्फ बकरी और उसकी महिला मित्र को नशीले पदार्थ की पुड़िया बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 100 ग्राम गांजा भी बरामद किया। एक परदेशीपुरा क्षेत्र का ये कुख्यात बदमाश है आकाश उर्फ बकरी, और उसकी एक महिला मित्र है जो कि नशीले पदार्थ की पुड़िया बेचते रंगे हाथ तुकोगंज थाना क्षेत्र से पकड़ाए हैं। इनको नेहरू पार्क से गिरफ्तार किया गया और इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इनसे पूछताछ पर जिन अन्य साथियों का पता चला कि वो भी इनके थ्रू गांजा बेचते हैं, उनको पकड़ा गया है। साथ ही तुकोगंज और परदेशीपुरा क्षेत्र में 16 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो इनके माध्यम से नशे के आदी हो चुके हैं, नशा करते हैं। उनको भी गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। और एक अन्य उल्लेखनीय बात में ऐसे नाबालिग बच्चों को भी 12 बच्चों को भी ऐसा चिन्हित किया गया है जो इनके कारण नशे की लत में पड़ गए थे, और उनके परिजनों को इसमें बुला करके बच्चों को सुपुर्द किया गया है, हैंडओवर किया गया है कि ऐसे बच्चों को उनके अभिभावकों के प्रयास से और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके प्रयास से नशे से दूर कराया जा सके, इसलिए उनको चिन्हित किया गया है। इसमें कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने भी इसमें अपना इनको नशे की लत से दूर करने के लिए सहमति जताई है। इसमें जो बात सामने आई है कि 27/3/19 को नेहरू पार्क के पास से इनको आकाश उर्फ बकरी और उसकी महिला मित्र है संगीता वर्मा, इसको हिरासत पे लिया गया था। इनके पास से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ था और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी। पूछताछ में ये जानकारी मिली कि अभी पिछले कुछ समय से आकाश ने अपनी महिला मित्र के माध्यम से इनकी जो गांजे की पुड़िया है उसकी सप्लाई का काम चालू कर दिया था ताकि वो सीधे पकड़ा नहीं जाए और उसकी महिला मित्र पे किसी को शक ना हो। और इसमें ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस तरह से ये गांजा बेच रहे हैं, तो मुखबिर की सूचना के आधार पर इसमें आकाश को और उसके 3 अन्य साथी कृष्णा उर्फ छेदी, गौरव उर्फ निखिल और हेमंत उर्फ गुंटू को पकड़ करके 8/20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अन्य साथियों से भी 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इनसे जिन अन्य व्यक्तियों पे गांजे का नियमित नशा करने की जानकारी प्राप्त हुई, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। 16 ऐसे व्यक्ति हैं। इस प्रकार से अभी तक इस प्रकरण में 21-22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अन्य नाबालिग इसमें चिन्हित हुए थे उनको भी रेस्क्यू किया गया है। इस पर आकाश पर और जो इसके अन्य साथी हैं उन पर पूर्व में भी कई अपराध जिसमें गंभीर अपराध भी शामिल हैं वो दर्ज हैं, तो इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा भी ऐसे लोगों को इनके गैंग में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो नाबालिगों के माध्यम से इस तरह का नशा बेच रहे हैं या जो पूर्व में इसमें संलिप्त रहे हैं। इसमें उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 78 ये प्रावधान उसमें करती है कि अगर नाबालिग को किसी भी माध्यम से नशा बेचने के काम में प्रयुक्त किया जाएगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर जो है वो कार्रवाई होगी। लगभग 7 साल की सज़ा का इसमें प्रावधान है। तो इसमें धारा 78 JJ एक्ट के तहत भी इसमें ऐसे लोगों को, इनकी गैंग के ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो नाबालिग बच्चों को हथियार बना करके और अपने नशे का व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में जो सबसे उल्लेखनीय बात है वो
सिर्फ एक ही व्यक्ति को या मुख्य व्यक्ति को पकड़ने के साथ ही साथ, मतलब उसको पकड़ने की बजाय इसमें ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जो उसके साथी होकर के इसमें नशे का व्यापार कर रहे थे, और जिन लोगों को उनने शिकार बनाया और जिन नवयुवकों को या नाबालिग बच्चों को वो इसके माध्यम से अपनी गिरफ्त में लेना चाह रहे थे, उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है। इस प्रकार से एसपी ईस्ट की टीम ने और एडिशनल एसपी जोन 3 की टीम ने पूरे इस कार्यवाही में परदेशीपुरा और तुकोगंज क्षेत्र में 21 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। कुल मिलाकर शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।